सबसे पहले अपने सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, दिल से आभार व्यक्त करता हूं। किसान भाइयों के प्यार से, किसान भाइयों की सपोर्ट से हमारा जो किसान परिवार है वो 5K हो गया है। और किसान भाइयों ने जो सपोर्ट की है, बहुत जल्द किसान भाइयों के प्यार से 5,000 से 50,000 किसान परिवार हो जाएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मैं निहाल चौधरी फिर से हाजिर हूँ किसान भाइयों की सेवा में आपके अपने YouTube चैनल कृषि अवतार पर। किसान भाइयों, आपने जो हमें प्यार दिया है, सपोर्ट दी है, हमारा जो किसान परिवार है, हमारी पूरी जिम्मेवारी है कि हम अपने किसान परिवार के पास जो जानकारी भेजें और जो जानकारी एकत्रित करते हैं और एकत्रित कर जो जानकारी भेजते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि किसान भाइयों के पास सही और सटीक जानकारी पहुंच सके। हमें मालूम है, मैं भी एक किसान हूं, कि किसान भाई कितनी मेहनत करते हैं, कितनी लागत करते हैं, और किसान भाई जो फसल की उपज लेते हैं उसमें काफ़ी परेशानियां होती हैं। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो हम बात करेंगे ऊना होशियारपुर में आलू बुवाई के बारे में। साथ ही साथ बात करेंगे कि इस समय आलू के जो भाव हैं उनमें गिरावट का क्या कारण है, और आलू के जो भाव हैं उनमें कब सुधार हो सकता है। और साथ ही साथ बात करेंगे कि हसन में जो आलू की फसल चल रही है वो कब तक चलेगी, और जो आवक कम हो रही है उसका क्या कारण है। इसकी पूरी जानकारी किसान भाइयों हम आपके साथ साझा करेंगे। आपसे अनुरोध है वीडियो में आखिरी तक बने रहें, और जो हमारे किसान भाई चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी वाले बटन को दबा लें, जिससे कोल्ड स्टोर से हम आलू की बोली दिखाएं या किसान हित की कोई भी जानकारी चैनल पर अपलोड करते हैं तो उसकी सही और सटीक जानकारी किसान भाइयों के पास सही समय पर पहुंच सके। किसान भाइयों, पूरी कोशिश करेंगे आपको हम सही जानकारी से अवगत कराएं। हम लगभग 7 दिन में लगभग 5 से 6 दिन हम कोल्ड स्टोर पर जाते हैं, तो वहाँ हमारी अलग अलग किसान भाइयों से बात होती है, कोल्ड मालिकों से बात होती है और कोल्ड व्यापारियों से भी बात होती है। और वो जो पूरी जानकारी का हम आंकड़ा जो लगाते हैं कि कहाँ मंदी है, कैसे मंदी बन रही है और कब इसमें सुधार हो सकता है, उसकी पूरी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऊना होशियारपुर के बारे में। तो किसान भाइयों, मैंने कुछ दिन पहले भी आपके साथ जानकारी साझा की थी, और कल मैंने जानकारी वहाँ से एकत्रित की है कि कुछ जो किसान भाई हमारे कमेंट कर रहे थे, जो जानकारी किसान भाइयों ने चाही है कि वहाँ जो बारिश हो गई है तो फसल बर्बाद हो गई है। तो किसान भाइयों, मेरा सीधा आपसे अनुरोध है, वहाँ जो जानकारी है एकत्रित की है उस हिसाब से अभी वहाँ बुवाई शुरू नहीं हुई है, कल तक बुवाई शुरू नहीं हुई है, लेकिन बुवाई शुरू होने वाली है। और मैंने जो जानकारी है ये होशियारपुर के एक किसान से जानकारी एकत्रित की है। और अभी जो मौसम है वहाँ अभी मौसम ख़राब बना हुआ है, ना बरसात हो रही है, और जैसे ही बरसात हो या सूखा रहे और पलेवा करें या किसान, अभी उसी किसान भाई चिंता में हैं, अभी वहाँ बुवाई शुरू नहीं हुई है। और जैसे ही बुवाई शुरू होगी उसकी भी हम आपको जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों हसन के बारे में। हसन की जो चर्चाएं चल रही हैं कि हसन की जो फसल में आवक कम हो गई है, फसल ख़त्म होने वाली है, तो हमारे एक मित्र वहां बैठे हुए हैं इस समय बेंगलोर में, और बेंगलोर से हमारे पास उन्होंने जानकारी भेजी थी। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि बेंगलोर में जो आलू आ रहा है, ये ज्योति आलू आ रहा है, कैसी इसकी क्वालिटी है। और हमारे जो मित्र बैठे हुए हैं उन्होंने ये भी बताया है कि आलू जो दागी आ रहा है उसका भी एक वीडियो भेजा है, तो उसकी भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। किसान भाइयों, हसन में इस समय जो जानकारी है जो हमारे पास उन्होंने भेजी और जो जानकारी हमें बताई है, बरसात हो रही है और बरसात की वजह से आलू की जो खुदाई है वो कम हो पा रही है, और मंडियों में जो आवक है कम हुई है, उसका वो कारण है। अभी हसन की फसल आगे तक और चलेगी। हमारा काम है किसान भाइयों के पास सही जानकारी भेजने का, और जिस प्रकार जो वहाँ बेंगलोर से हमारे पास जानकारी आई है और आज भी मैंने उनसे जानकारी ली है, आलू का जो भाव है, बात करने हसन की तो 25 रुपये किलो तक ऊंचे में आलू का भाव बना हुआ है हसन के आलू का। और बात करें आगरा के आलू की तो 14-15 रुपये किलो से 22 रुपये किलो आलू के भाव हैं, लेकिन इस समय 4 से 5 हज़ार पैकेट पहुँचे हैं। और जो खुदाई है वो बारिश की वजह से प्रभावित है। उन्होंने मुझे बताया कि बारिश हो रही है हसन में, आलू की जो खुदाई है वो कम हो गई है, लेकिन जैसे ही बरसात रुकती है मंडियों में आवक एक साथ हो जाएगी और आलू के जो भाव हैं उनमें उतार चढ़ाव बन सकता है। तो किसान भाइयों, आलू की जो हसन में अभी खुदाई चल रही है, अभी ये आगे तक और चलेगी। जैसे किसान भाई ने मुझे, जो हमारे मित्र हैं वो किसान हैं, उन्होंने एक जानकारी हमारे पास जो भेजी है, और मैं किसान भाइयों से अनुरोध करता रहूँगा कि कोल्ड स्टोर पर
आप अपनी निगाहें बनाए रखें। अब बात कर लेते हैं कि कोल्ड स्टोर के जो आलू भाव हैं इनमें गिरावट क्यों बनी है। तो किसान भाइयों, सबसे बड़ी जो वजह है मंडियों में आवक, और आवक के बाद में किसान भाइयों बैलेंस का बचना। अब समस्या बनती है कि जो कोल्ड स्टोर पर आलू की खरीद कर रहे हैं व्यापारी, उनको लगता है कि आलू के भाव न गिर जाएं तो वो खरीदते ही आलू को मंडी भेज रहे हैं, और जो मंडी से पैकार खरीद रहे हैं वो आलू को किसान भाइयों जैसे 20 कट्टे 30 कट्टे या 15 कट्टे खरीदते थे, वो आलू की खरीद आधी कर रहे हैं। उनको ये है कि आलू के भाव गिरेंगे तो नुकसान हो सकता है। यानी कि जो कोल्ड स्टोर से खरीद हो रही है और मंडी में खरीद हो रही है, उनके दिमाग में सीधी सीधी है कि आलू के भाव गिर सकते हैं। और किसान भाइयों, जब तक ये आवक नहीं रुकेगी आलू के भाव में सुधार होना मुश्किल है। लेकिन अब कोल्ड स्टोरों पर जो हम आपको सीधी सीधी जानकारी दिखा रहे हैं कि कोल्ड स्टोर पर आलू की जो बिक्री है इस समय कम हो गई है। जब बिक्री कम होगी तो मंडियों में आवक भी कम होगी। किसान भाई कोल्ड स्टोर पर जा रहे हैं, उनको लगता है कि आलू का भाव सही नहीं है, तो किसान भाई बिक्री नहीं कर रहे हैं। अभी हमने किसान भाइयों को कल एक कोल्ड स्टोर से जानकारी दिखाई थी, वहाँ लगभग 40 सैंपल निकले थे और मात्र 110 पैकेट एक थोक था 37-97 आलू का, और शायद 672 रुपये में उसकी बिक्री हुई थी। एक 39 सैंपल की बिक्री किसान भाइयों नहीं की थी। तो किसान भाई इस समय आलू की बिक्री नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा आप कोल्ड स्टोर पर ज़रूर जाते रहें, क्योंकि कोल्ड स्टोर पर आप निगाह बनाए रखेंगे तो आपको निश्चित है लाभ होगा। और आप अपने आलू का सैंपल भी निकलवाएं और आपको लगता है कि आलू का जो भाव है वो ठीक मिल रहा है, तो आपको किसान भाइयों बिक्री करते रहना चाहिए। साथ ही साथ हमने जो कुछ दिन पहले किसान भाइयों के साथ एक जानकारी साझा की थी कि राशन का जो गुल्ला और किर्री, आप उसकी तरफ भी ध्यान दीजिए, ये परेशानी हो सकती है। मैं फिर आपसे एक बार अनुरोध करता हूं कि आप कोल्ड स्टोर पर जाएं, गुल्ला और किर्री जो आपके पास राशन का रखा हुआ है आप उसका भी सैंपल निकलवाएं, क्योंकि जो जूट के चैम्बरों में आलू अभी बहुत ज़्यादा है, आप उसका भी सैंपल निकलवाएं, आप उसकी भी किसान भाइयों बोली लगवाएं, और आपको लगता है कि भाव ठीक मिल रहा है तो आप उसकी बिक्री ज़रूर करते रहें। लेकिन पूरी उम्मीद है कि किसान भाइयों को आलू के जो भाव हैं वो दोबारा अच्छे मिलेंगे। लेकिन एक साथ किसान भाई आलू बेचने से रुकेंगे तो समस्या बनेगी, और किसान भाई एक साथ कोल्ड पे जाएंगे तो समस्या बनेगी। इसीलिए आप थोड़े थोड़े आलू की बिक्री करते रहिए, कोल्ड स्टोर पर लगातार जाते रहिए। आप कोल्ड स्टोर पर जाते रहेंगे, आपको आलू के जो भाव हैं वो जानकारी मिलती रहेगी, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके पास जानकारी हम लगातार भेजते रहेंगे, अलग अलग कोल्ड स्टोर से जानकारी आपके पास भेजते रहेंगे। तो किसान भाइयों, ये कोल्ड स्टोर के आलू भाव में गिरावट और आलू के जो भाव हैं बढ़ने का जो कारण है, कैसे बढ़ सकते हैं, साथ ही साथ हसन की जानकारी और ऊना होशियारपुर में आलू की बुवाई कब हो रही है, इसकी पूरी जानकारी जो मेरे पास थी मैंने आपके पास जानकारी साझा की है। और किसान भाई किसी भी प्रकार की आप जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको लगता है कि हम जानकारी आपको सही दे पा रहे हैं, आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक और कमेंट करें। वीडियो में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें हमारे साथ। जय जवान जय किसान।